भारत में एससी, सेंट, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस क्या होते हैं? सरकारी नौकरी, एसएससी, यूपीएससी या किसी भी फॉर्म में ये कैटेगरी क्यों पूछी जाती है? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एससी शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति। सबसे पहले बात करते हैं एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट की। संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत एससी को मान्यता दी गई है। इस वर्ग को पहले समाज में भेदभाव और छुआछूत का सामना करना पड़ा। इसीलिए सरकार ने इन्हें शिक्षा, नौकरी और राजनीति में आरक्षण दिया। लोकसभा और विधानसभा में भी एससी के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। सेंट शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति। अब बात करते हैं सेंट यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की। सेंट का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 342 में है। ये लोग ज्यादातर जंगल, पहाड़ और दूर दराज इलाकों में रहते हैं। इनकी अपनी अलग संस्कृति, भाषा और परंपराएं होती हैं। सरकार इन्हें शिक्षा और सरकारी नौकरी में आरक्षण देती है ताकि ये भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग। अब आते हैं ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास पर। ये वो वर्ग है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है। मंडल आयोग की सिफारिश पर ओबीसी को आरक्षण दिया गया। केंद्र सरकार में ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है। ध्यान रहे, ओबीसी की सूची राज्य और केंद्र में अलग अलग हो सकती है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की। ईडब्ल्यूएस की शुरुआत 2019 में 103वें संविधान संशोधन से हुई। इसमें जनरल वर्ग के गरीब लोगों को 10% आरक्षण दिया गया, जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होती है। वे ईडब्ल्यूएस के लिए पात्र होते हैं। ध्यान रहे, एससी, सेंट और ओबीसी को ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं मिलता। जनरल, सामान्य वर्ग। जनरल या अनरिजर्व्ड वर्ग में वे लोग आते हैं जो किसी भी आरक्षित श्रेणी में शामिल नहीं होते। इनका चयन मेरिट के आधार पर होता है। हालांकि अब ईडब्ल्यूएस के तहत गरीब जनरल वर्ग को आरक्षण मिलता है। अगर आप एसएससी, यूपीएससी या किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही जीके वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।